बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करे। ये जी फियाज़ भाई की बेटी है और इसको कोई महविश बुलाते हैं तो कोई बुलाते हैं आसमा बाजी, क्योंकि मैंने इसका नाम आसमा रखा था और भाभी ने इसका नाम रखा है महविश। दोनों ही नाम खूबसूरत है। कमज़ोर बहुत ज़्यादा है बेचारी, थोड़ी बड़ी होगी तो खुराक खाएगी तो फिर सेहत याब हो जाएगी। अभी बीमार भी है। आसमा बाजी की बेटी बबली सो गई है। मेरा बेटा सलमान कंगी को खाने लग गया है, भूख लग गई है। कंगिया खाना पे जो चीज़ मिलती है उसी वक्त खाना शुरू कर देता है। कंगी क्या मेरे भाई वो भाई सोने बैठे जो समोसा आज बोतला चले जाने बाजी दे तरफ नहीं ले आए मानो सुनी बैठे हैं। चल सीतवा सारे नाल इंशाल्लाह ताला बोतलां ते समोसे खासी। जी हाँ। एक सरप्राइज है पिया दसना नहीं, पता नहीं केड़ा सरप्राइज है। अम्मा तेको पता है? तेको पता है भाभी? नहीं भाई। अम्मा क्या आदि बेटी मैं के हां त दसी कड़े भी सरप्राइज आन त डेडे कुरवार कर पसी क्या पता सरप्राइज में डासी ना देता हो। हाँ मेरे भाई को कि में पता है? पता नहीं। हाँ मेरे भाई यार मेरे को ये कल हवा समोसे दी तो बोतल मैं ये कोई रोला है सही जगह जमीन तारे गिरा के दी दे हवा जो अल्लाह पाक दी गुलदी है सारे जग को लगदी है। हवा इतनी तेज घुलती है कि सारे को लग भी है। इतनी गर्मी है पे पसीना तो नहीं सूखता थे, पता नहीं आवाज़ की में पहुँच में है। आवाज़ को उठा कर ले जाती है ना हवा। देखो पता है भाभी खेल पे नशे को तेनी पड़ी ए शोदी को नेंद्र बहु है कार खुराक का गवाते ये 24 घंटे नशे पोक के रात दी पगे ये अपने अब्बू की तरह वाह मुंह खोल के सो जाती है। इसको दुनिया को कोई होश नहीं। हां कई होश नहीं। याद हुई ना सुंदर भाभी खिल दी है को देख के। ये मेरा है माँ जिंदगी ये अच्छी है। हाँ। ना त्रुटि दी ना खुटी दी ना कोई फिक्रात ना कशा सुकून दे खीर पीता तो सम सिर्फ सुमन नाल काम है और कोई काम नहीं। हाँ जल बंदा वड्डा थी दे साए फिक्रात साए गाले दिमाग दौड़ जन पीछे। मुंह तो मैं क्या आज अपने प्यारी बाजियों को माओ को जितना देखने वाले प्यारे बहन भाई उन्होंने शायद नहीं देखा होगा तो मैं कहता हूँ दिखा कैसे सो रही है। आला आला अपने बाबा पे गई है। भाई भी ऐसे खोलते ना जब सुबह देखो ना वैसे करके सोया हो। देखें अब उसने देखना शुरू कर दी है, वो आंखें उठ गई है। आसमा आसमा उधर सदीक भाई को देखें, उसने भी मुंह खोल लिया है। अल्लाह अकबर, वो भी उसकी नकल कर रहा है, इसकी नकल कर रहा है अपनी बाजी। जी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नकल कर रहे हो अपनी बाजी आसमा की या महवेश बाजी की? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहुंच गया हूं अल्लाह के घर। ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद माशाल्लाह इसकी छत जो है ना वो मुकम्मल डल चुकी है। अभी इसका कुछ काम बाकी रहता है जो अभी हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल भी हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारा काम रहता है। जैसे ये खिड़कियाँ वगैरह ये लगनी है, दरवाजे लगने हैं और मस्जिद को जो है ना वो सीमेंट करवाना है, पेंट करवाना है और उसके अलावा फिर मस्जिद में पंखे भी लगेंगे, कालीन भी बिछेगा। तो मेरे दिखाने का ये मकसद है कि जितना भी मुखर्ररा देखने वाले उनसे गुजारिश है कि आप जितनी साहिब हसीयत हैं, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस मस्जिद में इस अल्लाह के घर में अपना हिस्सा शामिल कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला जितना आप हिस्सा शामिल करेंगे ये वो नेकी है जो इंसान के इस दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी इसका अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मैं काफ़ी दूर सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। गर्मी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तकरीबन 40-41 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा धूप पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता। जो ये मस्जिद तामीर करवा रहे हैं, जो इसके मालिक हैं, वो कहते हैं कि हम इस जगह पर वो सामने जो जगह वो ये बजरी है, बजरी के साथ ही वो कहते हैं कि हम हैंडपम्प लगवाएंगे, वहाँ पे गुसल खाना वगैरह वहाँ पे बनेगा, क्योंकि फिर पानी की निकासी वहाँ से सामने जो है ना वहाँ से जाएगा पानी। तो इसलिए कहते हैं कि ये साइड पे नल का होगा। इधर भरां वगैरह डलवाएंगे क्योंकि वो सामने जो ईंटें पड़ी हुई हैं उसके मुताबिक सीधा जो है ना भरां डलवाएंगे और ये मस्जिद का सहन बनेगा। तो मेरी गुजारिश है और मैं वीडियो बनाने के लिए इसी काफ़ी दूर सफ़र करके और भी इसकी तामीर जारी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा नेकी में शामिल कर सकता है। मैं अब आपको अंदर की सूरत हाल दिखा देता हूँ ताकि आप अंदर भी देख सकें कि यहाँ पे कलीन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब नमाज तो वैसे भी यहाँ पे पढ़ी जाती है, 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है।
تو कलीन की भी ज़रूरत है, साथ में गर्मी है, पंखों का इंतज़ाम भी कोई अल्लाह का नेक बंदा कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला आप जो मुझ तक पहुंचाते हैं, जिसका आप हुक्म करते हैं, तो आपका हुक्म सर आँखों पे होता है। इंशाअल्लाह ताला कलीन कोई मेरा प्यारा बहन भाई बिछवाना चाहे तो वो बिछवा सकता है, कोई पंखा लगवाना चाहे तो पंखा लगवा सकता है। जैसे ये अभी यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह लगनी है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और मस्जिद की तामीर में और भी अखराजात होंगे तो आप इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हुक्म करेंगे, आपका हिस्सा होगा वो लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जो आप काम मेरे ज़िम्मे लगाएंगे वो मैं इंशाअल्लाह आके करा दूँगा। बाकी हैंड पम्प जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साइड पे इंशाअल्लाह हम लगवाएंगे इस जगह पे। सारी सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल कर सकता है, ताकि फिर इंशाअल्लाह ताला हम ये काम शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक और अल्लाह ताला के घर, जहां पे हैंड पंप की हमें अशद ज़रूरत है। और वहां पे जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, जो टूटियां वगैरह हैं वो लगी हुई तो हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होती तब परेशानी होती है, क्योंकि पाकिस्तान है, बिजली कम ही होती है। और जब बिजली नहीं होती, नमाज का टाइम होता है, तो फिर वज़ू के लिए परेशानी होती है। अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा घर है, वसी घर है, लेकिन पानी की वजह से महरूम है। अब मैं आपको हैंड पंप दिखा देता हूँ, जो लगा हुआ तो है लेकिन ना होने के बराबर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब बिजली नहीं होती थी तो लोग यहाँ से वज़ू करते थे, लेकिन इसके ख़राब हो जाने के बाद फिर वज़ू के लिए परेशानी होती है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा शामिल करे ताकि यहाँ पे हम हैंड पंप नया लगवा सकें। यहाँ पे हैंड पंप लगेगा तो लोग यहाँ पे नमाज के लिए आएंगे, वज़ू करेंगे तो आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि पानी पिलाना अजीम सदका जारिया होता है। अब जी चलते हैं, मैं आपको अंदर मस्जिद की सूरत हाल दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम हैंड पंप के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कालीन भी मस्जिद में नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पे 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ी जाती है, बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कालीन नहीं है। पंखे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कालीन नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा यहाँ पे हैंड पंप भी लगवा सकता है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, और साथ में अल्लाह के घर में कालीन की भी ज़रूरत है। इस नेकी में भी अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा तावन करेगा तो यहाँ पे इंशाअल्लाह हम कालीन भी बिछवाएंगे, साथ में हैंड पंप भी इंशाअल्लाह लगवाएंगे, क्योंकि पानी पिलाना एक बहुत बड़ी नेकी होती है। अल्लाह के घर को जो चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें जब बंदा अपना हिस्सा शामिल करता है, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करता है। बाकी 100 अखराजात हो जाते हैं, दुखों पे लाखों लग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा काम है जिसका अजर यहाँ भी अता अल्लाह ताला करेगा और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करे, ताकि यहाँ पे कालीन भी बिछ जाए और अल्लाह के घर में नया हैंड पंप भी लग जाए, ताकि जब बिजली ना हो तो यहाँ पे वज़ू के लिए परेशानी ना हो। जो भी नमाज़ पढ़ेगा आपके बच्चों के लिए दुआ करके जाएगा, तो आप इन नमाजियों को ले सकते हैं और साथ में यहाँ पे ये एहतमाम करा सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ते हैं, ताकि यहाँ पे ये जो ज़रूरत है अल्लाह ताला के घर को कालीन की और हैंड पंप की, ये पूरी हो जाए। पूरी होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ये कीमती सरमाया जो आप देंगे, अल्लाह ताला अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अब जी मैं पहुँच चुका हूँ एक और जगह, जहाँ पे मदरसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मदरसा तालीम अल इस्लाम फ़रूकिया। यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी तादाद में। ये लगा हुआ हैंड पंप मैं आपको चेक करा देता हूँ, काफ़ी साल पुराना लगा हुआ है, लेकिन चलने के काबिल नहीं है। देखें, बिल्कुल ख़राब है। ये देखें बिल्कुल ये ख़त्म है, चलने के काबिल नहीं। इसकी मशीन भी हल्की लगी हुई है और ये चलता भी नहीं है, पानी भी इसका नहीं आ रहा, बड़ी परेशानी है। ये मदरसा है जी, यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं बरामदे में, और यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन यही मसला है कि यहाँ पे जो है ना, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वज़ू के लिए परेशानी रहती है। बहुत बड़ा सहन है, खुली जगह है, यहाँ पे बाजमात नमाज होती है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, लेकिन पानी का कोई इंतज़ाम। लेकिन यहाँ पे कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, यहाँ पे सारा इंतज़ाम और है, लेकिन पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करे, ताकि यहाँ पे हम और एक नया हैंड पंप लगवा सकें। नया हैंड पंप लगेगा, पानी का इंतज़ाम होगा, तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे आएगा, नमाज़ पढ़ेगा, कुरान मजीद पढ़ेगा, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार होगा, तो आपके हक़ में दुआ करके जाएगा। अब जी मैं पहुँच गया हूँ एक और अल्लाह ताला के घर में। हैंड पंप भी लगा हुआ है, साथ में मोटर का बोर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, कालीन नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जी अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा घर है। अभी तक इसकी तामीर का काम जारी है, अभी तक इसकी तामीर होनी है, क्योंकि यहाँ पे साथ में खिड़कियाँ वगैरह यहाँ पे लगनी हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, यहाँ पे कालीन का जो है ना कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इस नेक में अपना हिस्सा शामिल करे, ताकि यहाँ पे हम कालीन बिछवा सकें। यहाँ पे कालीन जब बिछवाएंगे, जब भी कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आएगा, कुरान मजीद पढ़ेगा, अल्लाह का ज़िक्र ज़िकार करेगा, तो आपका हिस्सा इस नेकी में शामिल रहेगा। कोई भी हमारा प्यारा बहन भाई इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करे, ताकि हम कालीन बिछवा सकें। पंखे वहाँ पे 3 लग गए हैं और 3 पंखे यहाँ पे लगने हैं अभी बाकी, लेकिन अभी तक इसका तामीर का काम शुरू है।
باہر جو مسجد کا صحن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہے، اور یہاں پہ ابھی بھرام وغیرہ ڈالنا ہے انہوں نے، اور ابھی اس کی تعمیر ابھی کرنی ہے، ابھی کام رہتا ہے۔ یہاں پہ تقریباً جو مسجد کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 بچہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جن کے لیے قرآن مجید بھی نہیں ہے، آپ وہ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اور قالین کی جو ہے نا شدید ضرورت ہے یہاں پہ، تاکہ یہ قالین بچ جائے گا۔ جو بھی نماز کے لیے آتے ہیں پریشانی ہوتی ہے، جب جمعہ نماز ہوتا ہے تو جمعہ نماز کے ٹائم پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو ایسے فرش پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ باقی دنیا کا ہار سنگار ہے، دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو ہم آخرت کے لیے کریں گے وہ یہی نیکی ہوگی جو ہمارے کام آئے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے دریاں وغیرہ بچھوائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ مسجد امام جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں اس جائے نماز پہ، جو کہ بالکل پرانی ہو چکی ہے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ آپ اپنا حصہ نیکی میں شامل کریں تاکہ قالین بھی بچھ جائے، اور یہ مسجد کی جو یہ امام کی جگہ ہے یہاں پہ بھی ہم جو ہے نا وہ کارپوریٹر ہوتا ہے وہ بچھوا دیں گے، ساتھ میں جہاں نماز اوپر بچھا دیں گے، تاکہ جب وہ امامت کریں تو یہاں بھی انتظام مکمل ہو۔ انشاءاللہ آپ جب یہاں پہ کام شروع کرانا چاہیں گے، قالین بچھوانا چاہیں گے، آپ مجھے حکم کریں گے تو میں آ کے یہاں پہ قالین بچھوا دوں گا انشاءاللہ۔ سنائیں باجی صورتحال طبیعت کی؟ اب بھائی بہتر ہے کچھ طرح، کل تو بس میرے دماغ میرا گھوم گیا تھا اتنے درد کی وجہ سے، آج ماشاءاللہ کچھ بہتر ہے، پہلے سے بہتر۔ یہ نا چل تو اتنا نہیں سکتی، پر یہ اب نا تھوڑا بیٹھا جاتا ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ چکر آ رہے تھے؟ نہیں چکر نہیں آ رہا تھا، ٹانگوں کا نا کچھ مسئلہ بن گیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، وہ اسے مس کے پاس گئی تھی کل، تو اس نے کہا بھی زیادہ تر آپ بیٹھو نہیں، اور نیاب کو میں نے اٹھا لیا تھا نا، تو اس کی وجہ اس نے کہا بھی وزن آپ نے اٹھایا، اس کی وجہ سے نا بھی ٹانگوں میں مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر آپ ایک تو زیادہ چلو نا اور ایک زیادہ بیٹھو نا، تو بس ابھی زیادہ چل بھی نہیں رہی، زیادہ بیٹھ بھی نہیں رہی، آپ کچھ بہتر لگ رہے ہیں۔ تو کچھ دن کے لیے باجی احتیاط کرو، کیونکہ ٹانگیں کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، بس وہ نا تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے نا، تو پھر اس لیے نا زیادہ مسئلہ بن گیا ہے، تو اب نہ زیادہ بیٹھتی بھی نہیں، بھی چلتی بھی نہیں، بس ابھی سو رہی ہوں۔ کیونکہ آپریشن ہوا ہے اور ساتھ میں گرمی دیکھیں کتنا ہاں جی زیادہ ہو گرمی، گئی۔ ہاں جی گرمی تو بہت زیادہ ہے، پھر چھوٹے بیبی کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے لادے لادے، کیونکہ اسے بھی فیٹ وغیرہ کرانی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے پھر اسے گرمی سے بھی بچانا ہے۔ ابھی تو امی کی ہمت ہے، امی بیچاری نے سنبھالا ہوا ہے دونوں کو، اسے بھی سنبھالا ہے اور بڑی کو بھی سنبھالا ہوا ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں میں بس ساتھ میں گھس کے بیٹھی رہوں۔ تو فیاض بھائی بھی ہے، وہ بھی بیچارہ لے جاتا ہے، وہ پورا پورا دن وہ بھی پھراتے ہیں، رات کو امی اپنے کٹھے سلاتی ہے، اسے بھی ماشاءاللہ سنبھالا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں بس اللہ پاک سے دعا ہے بھی جلدی جلدی نا یہ ٹانکے تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے نا، چلو یہ نا بچوں کو تو سنبھالوں، کیونکہ پھر ہمیں گھر بھی سنبھالتی ہے، دونوں بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، تو گرمی بھی اتنا زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ٹانگوں کا مسئلہ اس لیے بنا ہے کیونکہ یہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے نا۔ ہاں جی اور گرمی، اس وجہ سے ہاں جی گرمی تو ویسے ظاہر بات ہے، اتنا گرمی پڑ رہی ہے، پھر جب زخم تو یہ تو پھر کافی زخم ہوتے ہیں، بڑے بڑے زخم ہوتے ہیں، تو پھر مسئلہ تو ظاہر بات ہے بننا ہی تھا۔ یخنی کیسی ہوتی ہے؟ پھیکی، نمک مرچیں وغیرہ ہوتی ہے اس میں؟ نہیں مرچیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے؟ ہاں جی اچھا، امی میں نے ڈال کہا کے دیتی پہلے ہیں۔ بنتی تھی نا، پہلے یہ کہتے ہیں نمک نہیں ہوتا، مرچیں نہیں ہوتی، یخنی ہاں ایسے جی پانی ہوتا ہے پھیکا۔ نہیں وہ مس نے کہا تھا، اس نے کہا وہ کھاؤ پی، اس کا کوئی پرہیز کسی چیز کا نہیں بتایا اس نے۔ اچھا، اس نے کہا دودھ انڈا جو ہے نا ہر چیز کھاؤ، بس یہ ہے نا اپنا صرف وزن نہیں اٹھانا، زیادہ چلنا نہیں، بس اس چیز کا پرہیز کرنا ہے بقایا۔ اس نے کہا کھاؤ پیو ہر چیز کھاؤ، وہ کہہ رہی تھی کھاؤ پیو گے تو اٹھو گے، کھاؤ پیو گے نہیں گے تو بات پہ کھڈے میں پڑے رہو گے، کمزوری ہو جائے ہاں گی۔ جی کمزوری وہ کہتی زیادہ ہو جائے گی، تو اس لیے اب نا پڑے ہیں، ابھی دیکھو کتنے دن اور پڑے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر بندہ ساری زندگی ہے ہاں جی، پھر تو ساری زندگی ہے، بس یہ ہے نا بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے، جب بچے آتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ٹینشن تو بنتے، دل کرتا ہے بچاؤں اپنے ساتھ سلاؤں بٹھاؤں، تو ابھی بٹھا نہیں سکتی، سلا نہیں سکتی، تو بس یہی دعا کرتے ہوئے اللہ پاک کر جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا، اپنے بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو کتنا خوشی ہوتی ہے؟ خوشی خوشی کہتے ہیں پورے کائنات سے زیادہ خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کمی پیشی پوری کر دی ہے۔ ہاں جی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اللہ پاک نے دونوں میری جوڑی مکمل کر دی، اور مجھے کیا چاہیے، بس اللہ پاک نے کہ لمبی زندگی رکھے، حیاتی والے ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں نا ماں باپ تو بھوکا بھی رہ لیتا ہے، تو صرف بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پاک ان کی زندگی رکھے، آمین۔ اور کیونکہ والدین کے لیے سارا احساسات، ساری دھن دولت، ہاں ساری جی، شہرت نام یہ اولاد ہوتی ہے۔ اولاد ہی ہوتی ہے، پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، ہر دنیا کی ہر چیز دیکھو آنے جانے کی ہے، وہ کسی کام کی نہیں لگتی، جو اولاد ہے نا یہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ ہاں جی اولاد سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا، اولاد سے زیادہ پیارا ہر نہیں ہوتا، رشتہ توڑوا دیتی ہے اولاد، جو ہے نا ہر جب بندہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے اولاد کے اور لیے، اولاد نہیں پتہ ہے چھوڑتا بے وفائی کب کرتی ہے؟ جب سارے رشتے ناتے والدین کے ٹوٹ جاتے ہیں نا ہر طرف سے، ہاں جی، پھر وہ اکیلا بے وفائی کر کے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں اولاد نا یہ ہے نا بیٹے چھوڑ جاتے، بیٹے سوکھا نہیں چھوڑتی، نہیں آج کل کا زمانہ آ گیا باجی، نہیں آج کل اولاد میں بیٹے وفا ہیں نہیں۔ نا، اب دیکھو نا بیٹے ہیں نا وہ اب چھوڑ کے بیٹیاں کیسے چھوڑیں گی باجی؟ بیٹیاں تو بیٹے ویسے ہیں پرائی نا، ہوتی ہیں بیچاری، نہیں وہ ان کیسے کی چھوڑیں شادی گی؟ تو ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتے ہیں، یہ نا اپنے ماں باپ کے اوکھے ٹائم پہ ساتھ تو دیتے ہیں نا، کھڑی تو
होती हैं। बेटे तो वो भी हमने देखे, ये नहीं कह रही सारे एक जैसे होते, वो भी होते हैं जो कूट के माँ बाप को अपने जज़ातों के लिए, पैसे के लिए माँ बाप को यतीम खानों में छोड़ आते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे औलाद भी है। बस अल्लाह पाक हर मुसलमान को, जोन भी है, हर किसी को अल्लाह पाक हिदायत दे और हर मुसलमानों के बच्चों को नेक बनाए और साथ हमारे बच्चों को भी नेक बनाए। और हमारी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला जितने भी औलाद जब बंदा मांगता है, सवाल करता है अल्लाह ताला से, यही करता है कि या अल्लाह मुझे नेक और नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन। और जब बंदा खुद अच्छा नहीं होगा तो फिर औलाद कैसी अच्छी होगी। हाँ जी, कहते हैं अच्छों में से बुरे होते हैं, बुरों में से अच्छे होते हैं। ये तो नसीब की बात है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना कि जो बंदा यहाँ दुनिया में उगाता है ना वही फसल काटता है। हाँ जी, जो ये बंदा- तो जाहिर बात है, कोई किसी के साथ करेगा उसके साथ होनी तो है। बेशक। इस दुनिया में नहीं, आखिरत में नहीं, बूढ़ेपे में, जवानी में कभी ना कभी वो उस दौर से गुजरेगा जरूर, पर ये है ना वो एहसास नहीं करता। बस दिल बंदा किसी का न दुखाए, हाँ क्योंकि जी। अल्लाह ताला इसमें रहता है। रहता है। अल्लाह पाक ये कहते हैं दिल तो अल्लाह पाक का घर है। और ये भी है बाजी के बंदा बंदे से छुप जाता है, किसी का दिल दुखा देता है, किसी की दिल आजारी कर हाँ देता है, जी। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी को रुलाता है, किसी को मारता है। हाँ जी। तो उसको ये ख्याल नहीं होता कि मुझे देखने वाली जात देख रही है जिसने मुझसे पूछना है एक दिन। हाँ जी, दुनिया में तो इंसान ये होता है ना, भैया मैं ये करूँगा, इससे पता चल जाएगा तो ये नाराज़ हो जाएगा। उसे ये नहीं समझ में आती, जो मालिक के सर पे बैठा है वो तो देख रहा है ना, उसे तो एक एक चीज़ का पता है। और उसने इंसाफ करने, कहते हैं ना एक सुई के दुख बराबर भी अल्लाह पाक ना इंसाफ़ी नहीं करता। तो फिर जब जैसे दुनिया में जो किसी के साथ ज़्यादती करेगा, ना इंसाफ़ी करेगा, उसका हक खाएगा, तो ज़ाहिर बात है उसने आखिरत में नहीं देना, उसने देना है। इस जहान में नहीं देगा तो उस जहान में वो लाजमी देगा। जब उसके पास कुछ होगा नहीं तो अल्लाह पाक कहेगा दो उसका हक, तो फिर उसके पास होगा नहीं तो ज़ाहिर बात है फिर सज़ा भी तो उतनी भयानक होगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को हिदायत दे। आमीन। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो भी कोई कर रहा है ना, उसको ये याद रखना चाहिए कि एक दिन जो मुझे देख रहा है, दिन रात मुझे देख रहा है, तो उसकी बारगाह में मैंने पेश होना है। जी और वहाँ पे जब सवाल जवाब होगा तो वहाँ पे बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। जी तो बिल्कुल। वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया जो है ना एक फ़ानी, अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान मजीद में फरमाया है कि ये दुनिया खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये तो आर्जी ठिकाना है बाजी, हमने मुकम्मल यहाँ पे नहीं रहना। नहीं रहना। बस हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हमारी वजह से आ जाए, बिल्कुल। या किसी का दिल जो है ना अगर उदास है तो थोड़ी सी उसके दिल में खुशी आ जाए, हाँ चेहरे जी। पे मुस्कुराहट आ जाए, तो ये मकसद होना चाहिए। हाँ जी, बाकी क्योंकि किसी की दिल कहते हैं आजारी- ना अल्लाह पाक ने फरमाया बे, जब कोई इंसान को खुशी देता है ना तो अल्लाह पाक उस पर बहुत राज़ी होता है। क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो दिल से दुआ करता है, भी सोना अल्लाह इसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। उसकी एक छोटी सी कोशिश परले बंदे को बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। तो इसलिए हमेशा हर किसी को खुशियाँ देना चाहिए, किसी के दुख में शरीक होना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के कहते हैं ना कोई इंसान मजबूर हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भैया इसने ये कह दिया वो कह दिया। आजकल कुछ लोग हैं बहन भाई कुछ भी ऐसे भी होते हैं जो ना मजबूर इंसान की फिर मजबूरी का ना फ़ायदा उठाते उसका मजाक बना देते हैं। वो उनको ये तो नहीं पता होता ना बे, वो साथ तो रह नहीं रहे होते, वो तो हर कोई अपने अपने घर होते हैं। बस देखें कि ये देखने की बातें होती हैं, जो वो देखते हैं, जो दिखाया जाता है हर कोई सच मान लेता है। पर कहते हैं ना आँखों देखी बात भी कभी सच नहीं होती। तो ये बस अल्लाह पाक को पता है, वो बेनियाज है जो सर पे बैठा है, जिस जो पूरी कायनात चला रहा है। इंसान बस- तो बाजी चाहे फकीर है चाहे अमीर है, हाँ जो भी जी, है ना अल्लाह ताला उससे को तो प्यारा प्यारे है, हैं, उसको प्यारा तो है। प्यारे उसने हैं। कोई फर्क नहीं, कोई महलों में बैठा है या कोई झूपड़ों में बैठा है ना, उसकी नज़रों में कोई फ़र्क नहीं है। वो सबको प्यार एक बराबर ही करता है। ये तो हम दुनिया में लोग हैं जो माड़ियों में बैठे हैं, कहते हैं ये तो मेरे लोग उठी मिलते हैं। तो जो गरीब होते हैं वो जा रहे हैं तो लोग कंट कर बैठे हैं, मतलब ये कुछ मांग ले। तो ये नहीं देखता भी कोई मांगता है तो वो मजबूर होता है, तब वो आके मांगता है। कोई खुशी से मांगता है, कोई आता है, कोई कहता है। अभी कोई जिसके पास पैसा हो वो किसी के पास जाएगा अभी हाँ मुझे दो पैसा, हाँ, वो कभी नहीं जाएगा। मजबूरी- जब कोई गरीब जो मजबूर होगा या अपनी औलाद की वजह से होगा, जब किसी ना मामलात में वो मजबूर होगा तब जाके कहेगा भाई हाँ मैं मजबूर हूँ मेरी मदद करो। अल्लाह पाक से भी मांगेगा और जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है उनके सामने भी कहेगा। क्योंकि कहना कोई आसान नहीं होता, किसी से मांगना आसान नहीं होता। ये तो बस लोग कह देते मजाक बना देते, इनकी तो भीख मांगने वाली आदत होती है। आदत किसी की नहीं होती, मजबूरियाँ मंगवा देती हैं, बस समझ किसी को नहीं बस आती। ये जो लोग समझते हैं तो बखूबी जानते हैं और फिर साथ भी देते हैं, तावन भी करते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और जो ऐसी बातें करते हैं ख़ुसूसन गरीबों की दिल आज़ारी करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आमीन। अल्लाह ताला उनको सिराते मुस्तकीम पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन या रब्बुल आमीन। अब जी एक सरप्राइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ है बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ है। जैसे कि हमारा ये बेटा पैदा हुआ है, इसका नाम रखना था, तो सदीक भाई ने कहा था कि ये नाम मैं रखूँगा और उसने ये नाम तजवीज़ किया और नाम उसने रखा है। काफ़ी लोग हमारे बहन भाई हैं जिनको नहीं पता कि बच्चे का नाम क्या रखा है।
लेकिन इंशाल्लाह ताला जो नाम रखा है भाई सदीक ने, मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटा सा नन्हा सा बेबी है और साथ में ये बच्ची जो है ना फियाज भाई की बेटी, इसके 2 नाम रखे गए हैं, एक महविश बेटी और एक आसमा बाजी। अब इसकी माँ इसको बुलाएगी महविश बेटी और हम इसको बुलाएंगे आसमा बाजी। इसकी महविश इसको याद रहेगी और हमारी बाजी आसमा हमें याद रहेगी। और साथ में जो कौसर का बेटा है उसका नाम रखा गया है क्या रखा गया नाम? मोहम्मद अब्दुल रहमान सदीक। पूरा नाम रखना चाहिए ना, अब्दुल रहमान। क्या बाजी? उसके बाबा जी ने रखा है मोहम्मद रहमान सदीक। मोहम्मद अब्दुल रहमान सदीक, ये नाम पूरा होना चाहिए था। ये ऐसे ही होगा, भाई ने ऐसे बोला होगा, लेकिन नहीं, आप उसने ऐसा नहीं बोला, उसने यही बोला मोहम्मद रहमान सदीक। बहुत ही प्यारा नाम है। और हमारे देखने वाले प्यारे बहन भाई इंशाल्लाह कमेंट में बताएंगे कि नाम उनको कैसा लगा। बहुत ही प्यारा नाम है रहमान, माशाल्लाह। मासी आपको कैसा लगा नाम? प्यारा है, बहुत प्यारा नाम है। प्यारा। और अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इसकी ढेर सारी खुशियाँ हमें देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर उस मुसलमान की मदद फरमाए जो परेशान हाल है, जिनके बच्चे तकलीफ़ों में हैं, बड़े तकलीफ़ों में, मुसीबतों में। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह ताला ने नयाब को नयाब जैसा भाई दिया है। भाई नयाब भाई, ये क्या है हैं? बस ये किसी को खाते हुए शायद का हाथ फैला दिया हैं। ये आदत ठीक नहीं है बेटा, इस आदत को बदलो। कोई नहीं देता आजकल के ज़माने में हर कोई सियाना है। देखिए किधर गया है वो, किससे मांग रही थी? अच्छा वो रानी बेटी थी, रानी है ना, रानी थी, रानी से मांग रही थी नयाब। पता नहीं उसने कैसे देखा, हमने तो नहीं देखा। रानी इधर आ जा, आ जा। हाँ उसने मुंह उसने उर्दू में मुझे नहीं आता, लेकिन उसने मुंह परते करके खा लिया। नयाब ये क्या है? खाओ ये तो गुटका खवेना पे को सपारे ये नो सपारिया ना 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 ना, ये काम गलत है। आमिर भिराई क्या किते तैं तो सिपारिया दे देते मुंह नाल बच्ची को नशा ही करे ना पे हैं करके खा दे। भाई सदीक सोन की दाते को मार के थी। आसी मेरी बेटी को तो साम पीछो नशा ही कर छोड़े, को गुटका खवा छोड़े हैं। उनको ये पता कह नहीं भाई बेटी जेड़ी से आया बेटी आ मीन करे नहीं हैं। खानी वो आदि गुटका दे खावे, पान खानी है घेना वहाँ। अल्लाह ताला लंबी जिंदगी करे। ये क्या चक्कर है? ये गुलाब दा फूल है हैं? बाल इन्हें भाई सदीक अली कर घुंघरा ले पतले इमे ना, बहुत पतले बाल। हालांकि 2 दफा को गंजा कराया सी छोटी उस्तरे मरान कौसर बाजी ने, उस्तरे लगे सेरे टुके लगे ने। टुके तो बाहर गए थे, बाल सही नहीं थे, काले काले कचले बाल नहीं थे, घुंघराले बाल थे। हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो ज़रूर अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।